परमात्मा की याद में बैठेंगे, फिर हम कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो 2 मिनट परमात्मा की याद। आँखों के सामने मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो। आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, आँखों के सामने हो ना आज हम उसका दिन मनाने के लिए आए हैं जिसका ना ही आदि है और ना ही अंत है, जो अनंत है, जिसका इतिहास से भी पुराना है। वो परमात्मा, परम पिता शिव परमात्मा, शिव बाबा। इस शब्द में ही इतनी आत्मीयता है, इतना मिठास है, जो मुख मीठा हो जाता है, कड़वाहट निकल जाती है। तो आज विशेष शिवरात्रि का त्योहार है, जो कि ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग इस त्योहार को इंटरनेशनल रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आपको जान के खुशी होगी, विश्व के वो देश जहां पे लोग भगवान को मानते भी नहीं हैं, शिव को जानते भी नहीं हैं, हम वहां पर भी उनको शिव परमात्मा, शिवरात्रि का अर्थ बताते हुए ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। आज ब्रह्मा कुमारीज की 140 कंट्रीज में ब्रांचेस हैं, तो सभी जगह आज के दिन ये त्योहार मनाया जा रहा है। ताली तो बजाइए। ये त्योहार जो कि भारतीय संस्कृति का परिचायक है, भारतीय संस्कृति का आदिकाल से चला हुआ, आज को दिखाता हुआ और भविष्य की तरफ आगे बढ़ता हुआ ये त्योहार है। तो आज हम सभी कहते हैं कि वो दिन जब भारत विश्व गुरु बने, हम सभी चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने। तो विश्व गुरु भारत कब बनेगा? जब हम अपने जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, जो मर्यादाएं हैं, जो भारतीय कल्चर है, उसको जानते हुए, समझते हुए और दुनिया तक पहुंचाते हुए और आगे बढ़ते रहे। अब देखिए शिवरात्रि का त्योहार। शिवरात्रि, शिव आध्यात्मिक भाषा में शिव का अर्थ होता है प्रकाश, और रात्रि का अर्थ होता है अंधकार। अब यदि देखा जाए तो दोनों ही शब्द आपस में जुड़े हुए हैं, प्रकाश और अंधकार। या तो प्रकाश रहेगा या फिर अंधकार रहेगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो शिवरात्रि हमें यह बताती है, जैसे कि कहा भी जाता है कि ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। अर्थात सूरज जब प्रकट होता है तो अज्ञान अंधकार विनाश हो जाता है। ये भी कहा जाता है अस्तो मां सद्गमय, तमसोर्मा ज्योतिर्गमय और मृत्योर्मा अमृतम गमय। अर्थात हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो।
अब हमें असत्य से सत्य की ओर कौन ले जा सकता है? कौन हमें सत्य रास्ता, सही रास्ता हमें बता सकता है? कौन हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जा सकता है? क्या जो खुद अंधकार में है वो हमें प्रकाश की ओर ले जा सकता है? नहीं। क्या जो खुद असत्य रास्ते पर है, क्या वो मुझे सत्य रास्ता बता सकता है? नहीं। तो सत्य ही शिव है। शिव ही प्रकाश स्वरूप है। शिव ही कल्याणकारी है। तो शिव परमात्मा हमें आकर के सत्य ज्ञान बताते हैं। अब जैसे कहा, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। अब कौन सा अज्ञान अंधेर विनाश होता है? सूरज जब, ये तो हो गया कि सूरज आता है तो अंधेरा छट जाता है, सनराइज होता है तो अपने आप अंधेरा खत्म होता जाता है। तो ये भगवान के लिए क्यों कहा गया? अर्थात वो परमात्मा जब इस संसार में आते हैं, वो ज्ञान का सागर, प्यार का सागर, आनंद का सागर, सर्व शक्तियों का सागर जब इस संसार में आते हैं तो अंधकार खत्म हो जाता है। अब आते अर्थात क्या? वो तो वहां है, या हम मंदिरों में जाते हैं। आना अर्थात क्या? शिवरात्रि मनाना अर्थात क्या? जैसे सूरज आता नहीं है, सूरज अपनी जगह है, लेकिन सूरज की यदि रोशनी लेनी है तो दरवाजे खिड़की बंद करके आप सूरज की रोशनी नहीं ले सकते। सूरज की रोशनी लेनी है तो उस स्थान पर बैठना होगा, उस स्थान पर जाना होगा जहां से आपको सूरज की रोशनी मिल पाए। वो तो दे रहा है, वो तो सतत दे रहा है। उसी तरह से परम पिता परमात्मा भी प्रेम, ज्ञान, आनंद की बारिश कर रहा है। वो आनंद लुटा रहा है, वो प्यार लुटा रहा है। लेकिन यदि आपको वो प्यार लेना है, वो आनंद लेना है, वो कृपा, कृपा कहते हैं ना, भगवान कृपा करो, कृपा को संधि विक्षेप करो, तोड़ो, कर धन पा, करोगे तो पाओगे। कहते हैं ना, दया करो, दया को उल्टी रीति से पढ़ो, याद, उसको याद करोगे तो दया होगी। तो कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, तो उसका प्रकाश हमें चाहिए, क्योंकि हमें अपने अंधकार को मिटाना है। तो उसका प्रकाश कैसे मिले वो आगे दीदी बताएंगे। उसके प्रकाश को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन के अंधकार को कैसे नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कि हमारे बीच में आशा ठाकुर जी यदि पहुंच गए हो तो, आशु ठाकुर जी यदि पहुंच गए हो तो, भी नहीं पहुंचे। अच्छा, अब मैं आदरणीय संगीता दीदी को इनवाइट करना चाहूंगी कि वो आकर के अपना उद्बोधन रखे, अपना वक्तव्य रखे। जैसे कि आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है, लेट्स अंडरस्टैंडिंग गॉड्स माइंड, राइट। भगवान का माइंड क्या कहता है ना, आज हम उसको समझेंगे। तो अभी मैं संगीता दीदी को इनवाइट करना चाहूंगी कि आप आएंगे और अपना वक्तव्य रखेंगे। स्वागत खुले मन से होता, यहाँ सबका स्वागत, नहीं गैर कोई, ये अपनों की दुनिया, नहीं गैर कोई, ये अपनों की दुनिया। 1 मिनट साइलेंस होके हम अपने माइंड को समझते हैं, तो परमात्मा की माइंड को समझना इजी हो जाएगा।
हम अगर अपने माइंड को देखते हैं, विचार चलते हैं जो पूरे दिन हो चुके हैं, पूरे दिन में जो जो एक्टिविटी हो रही है, हुई थी, अभी ख्याल आ रहा होगा। देखिए अपने माइंड को, क्या एकदम राइट होता है? कहीं डर, कहीं भय, किसी के प्रति कुछ भावना, किसी के साथ हम कंफर्टेबल नहीं हैं, कुछ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, संबंधियों का डर, कहीं कुछ हो न जाए। ओम शांति। अच्छा, तो क्या तो हमारा सबका मन ये सब बातों से ग्रसित है? डू वी फील यही सब चलता है? चाहे वो आर्थिक परिस्थिति कितनी भी अच्छी हो, चाहे कहीं शरीर भी कितना अच्छा हो, लेकिन भय भी चल रहा है, इनसिक्योरिटी भी है। तो ह्यूमन माइंड एक तो ये है, और प्लस बहुत बार मतलब हम बहुतों को मदद करते हैं, लेकिन फिर बाद में वो उतना हमको करता नहीं है, या टाइम पर हमने बहुत किया वो हमको नहीं करता है। तो इस तरह की लिमिटेशंस वाला ह्यूमन माइंड है। और इसलिए हम क्या कहते हैं, गॉड्स, भगवान कैसा होगा? भगवान ऐसा नहीं कर सकता। भगवान मतलब बहुत अच्छा है ना, इन जनरल। भगवान मतलब बहुत प्यार का सागर। भगवान मतलब बहुत एकोमोडेटिंग। इम्प्रेशन देखो हमको परमात्मा का, कि परमात्मा अर्थात मेरी हर गलती को, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड करता है। तो इन अ वे मुझे अंडरस्टैंड करता है। गलती को अंडरस्टैंड करना मतलब मुझे अंडरस्टैंड करना। तो परमात्मा अर्थात जिसमें अंडरस्टैंडिंग हो, परमात्मा अर्थात जिसमें एकोमोडेटिंग हो, राइट। परमात्मा अर्थात जो मुझे कभी भी मेरे प्रति कुछ इंप्रेशन नहीं रखेगा, ये परमात्मा। तो गॉड्स माइंड, क्योंकि जब एक्चुअली किसी को समझने के लिए प्रोफाइल काफी होता है, नाम, फोन नंबर, डेजिग्नेशन दे दिया, किस फैमिली का है ये भी दे दिया, उसका प्रोफाइल ही काफी हो जाता है। मतलब जरूर अगर हमने कह दिया ये एडवोकेट है और ये लड़का है, फिनिश हो जाएगा, संबंध कर देंगे। क्यों भाई? एडवोकेट है, लड़की भी एडवोकेट है, वो भी एडवोकेट है, संबंध। क्योंकि जब तक फिर हम क्या कहते हैं, थोड़ा जानकारी लो क्या है, चलो खानदान की जानकारी होगी ठीक है, फिर बाद में भी संबंध कर देते हैं। नहीं, फिर भी लड़का कैसा है, उसकी चाल चलन, उसकी आदतें, मतलब थोड़ा बहुत वो भी समझते हैं, ट्राई करते हैं। और जब वो भी समझ में आता है, उसके बाद फिर सोचा जा सकता है कि हाँ ये है, ऐसा है। तो एक्चुअल हमको समझ कब आई उसकी? जब हमको उसके मन को समझा। तो मन को समझा तो उसको समझ लिया, ये है। तो परमात्मा को समझना, अगर मन को समझ लिया मतलब उसको समझ ही लिया, यही कहेंगे ना परमात्मा को। तो अब हम उसके मन को समझना, क्योंकि कई बार हम बहुत सारे अलग अलग बिलीफ्स है,
परमात्मा के बारे में भी, मन के बारे में भी, कि ये जो भी कुछ होता है ना, भगवान परमात्मा की इच्छा से होता है। मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम आई, कुछ हुआ तो किसकी इच्छा से हुआ? भगवान की इच्छा से। पत्ता पत्ता जो है ना, भगवान की इच्छा से हिलता है। अब अगर पत्ता पत्ता भगवान की इच्छा से हिलता है तो भगवान क्या करेगा सारा दिन? ये सब कंट्रोल करेगा। और उसके कंट्रोल में आज ये हालत हो रही है, कोई इस तरह से मर्डर कर रहा है, कोई ऑफिसेज में इतना करप्शन चल रहा है, कोई घरों में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है, और कंट्रोल किसका है? उसका। तो क्या उसका कंट्रोल राइट कहेंगे? कोई हेड आपके होते होते आपके ऑफिस में झगड़े चल रही हो, लोग ये आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत फर्स्ट क्लास हो, लेकिन ऑफिसेज में ये सब हो रहा है, आपके आंखों के सामने हो रहा है, क्या कहेंगे? राइट हेड है भगवान और ऐसा करता है, उसके सामने ऐसा हो रहा है, तो कैसा वो भगवान है? क्या वो हेड है? क्योंकि हम क्या कहते हैं, पत्ता पत्ता, मतलब इतना उसका कंट्रोल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन मार्क है। तो परमात्मा लगता नहीं है कि वो हेड है इसका, नहीं तो ये हालत क्यों होती? और दूसरा, जब परमात्मा, तो मुझे जो सुख देता है या दुख देता है वो भी कौन देता है? भगवान देता है। उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो मतलब मेरे घर में हैंडीकैप्ड बच्चा बॉर्न हुआ, किसने डिसाइड किया? भगवान ने डिसाइड किया। मेरे को ये आज के दिन इतना बिजनेस लॉस होना है, किसने डिसाइड किया? मुझे मेरे संबंधी ऐसे हो जाए, बीमारी हो जाए, मतलब ये सब प्रॉब्लम्स आ जाए, किसने से डिसाइड किया? भगवान। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव कि ये सब उसने डिसाइड किया? कि भगवान ये सब डिसाइड करता है, मेरी ये बीमारी आ जाए, मेरा ये हो जाए, भगवान डिसाइड करता है। बिलीव करते हैं? बिलीव कर सकते हैं? तो उसकी मर्जी से हो रहा है, ये क्वेश्चन मार्क है। आप अब फिर उसको क्या कह दिया? फादर। परमात्मा फादर है, भगवान माता पिता है। नॉट ओनली माता पिता, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। मतलब माता भी पिता भी, आप केवल एक रोल भी प्ले करो, सिर्फ आप पेरेंट हो, मदर हो, फादर हो। तो अगर मदर फादर होकर आपके आपके आप अपने बच्चों के लिए, बिल्कुल वो सुनता नहीं है, कुछ गलत सोच सकते हो कि इसके साथ ऐसा कुछ हो जाए, सोच सकते हो? मदर फादर है, बच्चा नहीं सुनता है। अच्छा, बहुत आपने ट्राई किया, फिर भी वो बहुत ऐसा ही है, फिर भी क्या आप उस लेवल तक सोच सकते हो कि जो जो इस तरह से हो रहा है, जो जो सिचुएशंस आ रही है लड़कियों पे जो हो रहा है, इस लेवल का सोच सकते हो पेरेंट? अच्छा, आपका पड़ोसी का बच्चा है, वो पड़ोसी ठीक नहीं है, फिर भी उस बच्चे के लिए आप ऐसा सोच सकते हो? सोच सकते हो? समझदार पेरेंट हो तो। और इतना तो खराब नहीं सोच सकते ना, जो हम रोज पेपरों में किस्से सुनते हैं, इतना तो खराब। तो ऐसा पेरेंट हम सोच भी नहीं सकते उस बात का। और फिर अगर हम थोड़े बहुत इस तरह के स्पिरिचुअल माइंडेड है, आज आप सभी आए तो जनरली नॉट ऑब्वियसली कुछ इंक्लिनेशन है, तो क्या ऐसा पेरेंट भी आप ऐसे सोच सकते हो कि? तो इसका मतलब, अच्छा, चाहे कोई आपका कितना भी अगेंस्ट में है, लेकिन और उसने आपसे कुछ गलत हुआ भी, बिजनेस में लॉस भी कराया, कुछ भी, फिर भी क्या हम उतना सोच सकते हैं जो 12 दिसंबर 2016 में जो 16 दिसंबर में जो इंसिडेंट हुआ, ऐसा सोच सकते इतना? तो परमात्मा ये कर सकता है? परमात्मा तो ये कर ही नहीं। तो ऐसा पेरेंट
वो नहीं, हम सोच नहीं सकते, और वो भी मनुष्य बुद्धि है। तो भगवान मेरा पेरेंट, गॉड फादर, अल्लाह, ईश्वर, परम पिता, अलग अलग नामों से कहा गया, क्या वो ऐसे कुछ कर सकता है जो हम देख रहे हैं आज? तो ये सब उसकी मर्जी से हो रहा है, उसकी मर्जी से हो रहा है। एक ही दो थियरी है, एक है मेरे कर्मों का फल है, एक है उसकी मर्जी से हो रहा है। कौन सा ज्यादा एप्लीकेबल होता है? मेरे कर्मों का फल है। अब दो बेटों के बीच में झगड़े होते हैं, अगर वो किसी एक का भी साइड मान लेगी ना, थोड़ा सा, चाहे वो राइट भी हो, क्या कहेगा? तू माँ है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमको इक्वली होना चाहिए, तुमको इक्वली देना चाहिए। परमात्मा पेरेंट है तो वो ऐसे कर सकता है। तो परमात्मा अर्थात इम्पार्शियल, जो कभी भी पार्शियलिटी नहीं करे। और परमात्मा अर्थात थोड़ा सा भी, अब जैसे हम बहनें बहुत स्वीट है ना, बहुत प्यार से बोलती है, बहुत शांति से बोल रही है। आपने कुछ गलती की, थोड़ा जोर से बोलने लगे, मैं जोर से आंखें दिखाऊं, ठीक है, चलो वो भी ठीक है। मैं फिर कुछ जोर से गुस्से में बोल दूं आपको, आप क्या कहेंगे? आप गलती कर रहे हो, नहीं बोलना चाहिए, अब बोल रहे हो, मैं राइट हूं? मैं राइट हूं? नहीं राइट है? आप गलती कर रहे हो तो मैंने जोर से बोल दिया। अच्छा, हाथ उठा दिया तो बहुत ही गलत। और अगर मार दिया तो ये तो कोई पर्सनैलिटी नहीं है डिवाइन। परमात्मा हम क्या क्या दिखाते भगवान के लिए? क्रोध तो बहुत बार दिखाया है, जो भी सो कॉल्ड फिगर ऑफ गॉड, क्रोध। और फिर थप्पड़ मारना, वो भी दिखाया है। और बाण मारना, वो तो किलिंग वाला, तो डेमंस को किल किया, ये तो दिखाया है। आपने गलती की, मैंने आंख दिखाई, वो भी आप ऐसे डिवाइन पर्सनालिटी फिट नहीं होती है मेरी पर्सनालिटी में आपके अकॉर्डिंग। और मैं परमात्मा, चाहे डेमन है, गलती करता है, मारे, ये उसकी पर्सनालिटी में है? ये हो सकता है उसकी पर्सनालिटी? सो मतलब परमात्मा अर्थात नो सच फीलिंग्स, इतना सा भी उसके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स नहीं होगा। परमात्मा अर्थात कोई नेगेटिव फीलिंग्स नहीं, नेगेटिव फीलिंग्स भी नहीं तो करेगा तो नहीं। जब डिवाइन पर्सनैलिटी के लिए भी, अगर चाहे मैंने कितनी भी गलती की, पर आप ये नहीं, ये इंप्रेशन या ये एक पिक्चर आप देखना नहीं चाहते, या आप मेरे इमेज में फिट नहीं होती है कि मैं थोड़ा सा गुस्सा कर दूं क्योंकि आपने किया ऐसा, तो परमात्मा का इस इमेज में कि वो ऐसा करे तो वो हो ही नहीं सकता। तो परमात्मा अर्थात ऑलवेज गिविंग, ऑलवेज देने वाला, कभी भी कुछ इंप्रेशन लेके नहीं रखता है। 100% जो ऑलवेज पॉजिटिव है, दैट इज गॉड। तो भगवान का मन देखो कितना, जैसे अभी हमारे सपोज कोई आया घर में, या बेटा, किसी को हम बोलते हैं भाई सेवा करो, अभी ये प्रोग्राम है और सेवा करो, ये आधा घंटा आपकी सेवा की जरूरत है। अब वो बहन कहती है कि नहीं, मतलब रेगुलर आती है, उसने कह दिया कि नहीं प्लीज सॉरी, मैं बीमार हूँ, नहीं हो सकता है, नहीं पॉसिबल नहीं है क्योंकि वायरल है ये, सो एंड सो। थोड़ी देर में बेटा आ जाता है, छोटा 10 साल का, बोलते माँ मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे बिल्कुल ये हो रहा है, मुझे भूख लगी, मुझे अभी चाहिए, कोई नहीं है घर में। क्या हो जाएगा फिर? वो माँ क्या करेगी? उठ के बनाएगी। यहाँ आधा घंटा सेवा नहीं कर सकते, वहां उठ के बनाती है, राइट? क्या है वो?
वो मोह है। और अगर हम भगवान मतलब बच्चे के लिए हम ये कर सकते हैं, और भगवान के लिए अगर हम ये कर देते, आधा घंटा भी अगर उसके लिए ऐसा करते, तो वो कितना मायना रखता कि इतनी ऐसी हालत में भी उसने मेरे लिए किया। हम बच्चों को लीस्ट बताते हैं, वो है ना स्टोरी कि बच्चा लेकर आता है, बीमार होता है, तो वो बच्चा एक लिस्ट, वो माँ उसको काम देती है, ये करना है वो करना है। थोड़े दिनों के बाद उसका लिस्ट आता है सामने कि ये इतना सा ये बिस्किट गया था, उसका 50 रुपीज, फिर ये सब ये है, ये काम किया मैंने, तुम नीचे भेजा था दुकान पे ये लाने के लिए, उसका 10 रुपया, तुमने ये काम कराया घर में, उसका ये रुपया। तो वो पूरा लिस्ट निकाल के लाता है और बड़ा सारा बिल आ जाता है माँ के सामने, क्योंकि बच्चे ने ये काम किया। स्टोरी तो मालूम है सबको। फिर माँ क्या करती है, तुम जब 9 महीने गर्भ में थे, मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई, नो चार्ज। तुम रात रात भर रोते थे, मैं तुमको गोद में सुलाती थी, नो चार्ज। तुमको ये चिकन पॉक्स हुआ, स्मॉल पॉक्स हुआ, मैंने ये किया, नो चार्ज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा पूरा करके फिर लास्ट में मालूम है कि पेड इन फुल। तो कहने का भाव, एक माँ भी ऑलवेज गिविंग है, कभी कोई चार्ज, कोई भी थॉट भी, कोई कमर्शियल नेचर भी नहीं, कोई संकल्प भी नहीं। परमात्मा कैसे होगा? मनुष्य अगर ऐसा है, परमात्मा कैसे होगा? ऑलवेज गिविंग, ऑलवेज। अब ये क्वालिटीज हमको परमात्मा के बारे में अंडरस्टैंड हम करते हैं कि भगवान मतलब ऑलवेज देने वाला, भगवान मतलब कभी भी ये पार्शियल नहीं है, इम्पार्शियल है। लेकिन फिर भी हमारा कुछ भी बात होती है, मनुष्य के ऊपर क्यों आधार जाता है, भगवान के ऊपर क्यों नहीं जाता है? कारण क्या है? ये तो है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, उसके ऊपर क्यों नहीं जाता है? जब कोई बहुत अच्छा होता है तो उसके पास मतलब ऑटोमेटिक उसके प्रति फेथ हो जाना चाहिए ना। तो कोई बात होती है, आप कहते हो हैव फेथ ऑन गॉड, बच्चों को कहते हो फेथ रखो, सब अच्छा होगा, भगवान बैठा है। फेथ और पैसे जानते नहीं है, फेथ करना है, लेकिन हमको उसके बारे में क्लियर आइडिया नहीं है, वो कौन है, क्या है। एक रिश्ता भी बनाया हुआ तो ठीक है, प्रोफाइल आ गया, सब कुछ आ गया, बस केवल प्रोफाइल से क्या फेथ हो सकता है कि बहुत अच्छा है, ये एडवोकेट है, उससे फेथ होगा? फेथ जानते हैं तब, और उसके बाद फिर भी चलो 1 साल साथ में रहे, बातचीत हुई, ठीक है, फेथ हो गया लेकिन क्या वो कंप्लीट फेथ था? फिर भी कनेक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, कनेक्शन भी हो रहा है, लेकिन फिर भी फेथ है। जब तक फेथ कब होता है? मैं उसको 30 साल से जानती हूँ। हम ये कहते हैं ना, जितना लॉन्गर द पीरियड ऑफ एसोसिएशन, उतना फेथ ज्यादा। परमात्मा के पास, परमात्मा के साथ भी फेथ क्या है? तो पहले रिलेशनशिप या पहले फेथ? पहले रिलेशनशिप या पहले फेथ? पहले रिलेशनशिप। अगर रिलेशनशिप नहीं है तो फेथ उतना हो नहीं सकता। और जब जैसे माँ है, बच्चे को पता है कि मैं स्कूल से आऊंगा, मेरे लिए
उसको मांगना नहीं पड़ता है, उसको सोचना नहीं पड़ता है, उसको पता है कि माँ है, स्कूल से आऊंगा, मेरे लिए ये सब चीज रेडी है, या मुझे कुछ भी चीज चाहिए मुझे, कारण क्या, डज ही हैव स्लाइटेस्ट डाउट, पता नहीं, मैं बोल तो रहा हूं मुझे एक पेंसिल बॉक्स चाहिए, देंगे या नहीं देंगे, स्लाइटेस्ट डाउट आता है? क्यों नहीं आता है डाउट? क्योंकि रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप जब तक नहीं तब तक फेथ नहीं, और जब तक फेथ नहीं तब तक एक्सपीरियंस नहीं। आज अगर हम सब दिल से पूछे परमात्मा के साथ हमारा संबंध है, अगर संबंध होता तो अगर फोन किया बहन ने कि आओ भगवान का कार्य है, थोड़ी सेवा करो, तो क्या होता? तो चाहे बीमार है फिर भी वो क्यों काम किया, क्यों उसने खाना बनाया? मेरा बच्चा। तो जब तक मेरापन नहीं तब तक फेथ नहीं, तब तक संबंध, अपनापन नहीं, और तब तक कुछ डेडिकेशन नहीं होगा, क्योंकि मेरापन नहीं है। तो परमात्मा के साथ रिलेशनशिप जब तक नहीं तब तक फेथ नहीं, तब तक डेडिकेशन नहीं, और जब तक डेडिकेशन नहीं तब तक हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, क्योंकि रिलेशनशिप होता है फिर अंडरस्टैंडिंग। हम क्या कहते, 30 साल हो गए, अब हम मतलब समझने लग गए, शायद कितने साल लग जाते साथ में रहते रहते समझने के लिए? कभी कहते जीवन भर, इतने साल हो गए आज तक तुमने नहीं समझा। दिस इज ह्यूमन माइंड, गॉड्स माइंड। एक बार रिलेशनशिप हो गया उसके बाद उसके साथ फेथ, उसके साथ अपनापन, वो पूरा कमिटेड, 100% कमिटमेंट, क्योंकि रिलेशनशिप है। तो ह्यूमन बीइंग चाहे कितना भी रिलेशनशिप हो, देन स्टिल यू कैनॉट बी कमिटेड, कैनॉट बी डेडिकेटेड, कैनॉट, फेथ नहीं, जरूरी नहीं कि हाँ संबंध हो गया अब उसका मन किसी और के ऊपर जाएगा ही नहीं। तो मनुष्य मन सबसे चंचल मन, वल्नरेबल। परमात्मा मन 100% फेथ। अगर उसने इसलिए कहते गॉड्स लव अनकंडीशनल, और इट्स नॉट वर्थ कि आपने ये किया इसलिए उसको मेरे से प्यार है, उसका प्यार है ही चाहे आपने किया या नहीं किया। आप इट्स हिज लव इज नॉट वर्थ समथिंग। तो परमात्मा का माइंड कैसा है? ऑलवेज गिविंग। लेकिन वो फेथ, ये चलो मैंने कितना भी आपको कह दिया, जैसे सपोज मैंने किसी के लिए कहा कि आप वहां जाओ, आपको मैंने कोई जगह भेजी, वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, ही विल टेक केयर, और अब आप जाएंगे, उधर जाएंगे भी, लेकिन डिपेंड्स, अभी आपका फर्स्ट इंटरेक्शन है उसके साथ, लेकिन वो वहां जाने के ऊपर वो फेथ तब होगा बेस्ड ऑन द फेथ यू हैव ऑन मी, क्योंकि आपने कहा है मुझे लगता है ये राइट है, तो मेरे पर फेथ है इसलिए उस पर फेथ है। तो रिलेशनशिप, तो यहां उस पर डायरेक्ट फेथ नहीं है, और इसीलिए सेंट्स पर फेथ था तो हमको भगवान पे फेथ इसलिए हुआ। पर रिलेशनशिप वाया वाया नहीं होता है। ये कब तक ऐसा रिलेशनशिप चलेगा? क्योंकि वो व्यक्ति अच्छा है, उसने उस रिश्ते के बारे में बोला, तो इसलिए मुझे इसके बारे में अच्छी इंप्रेशन है। वो एक इंप्रेशन, और एक है आपका 1-to-1 डायरेक्ट कनेक्शन, वो इंप्रेशन कौन सा पावरफुल है? उसने मुझे कहा इसलिए मुझे उस पर फेथ है,
और एक है मैंने एक्सपीरियंस किया इसलिए मुझे फेथ है। अभी तक हमारा जो फेथ है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, उसने मुझे, वो कहते हैं भगवान के बारे में हम सुनते हैं, भक्तों का सुना है, या और कोई चारा नहीं है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमको फेथ है। क्या हमारा 1-to-1 है, संबंध है? वाया वाया है। और वाया वाया रिलेशनशिप, जैसे सपोज आप, मेरा आपके साथ बहुत अच्छा है, आपका इनके साथ बहुत अच्छा है, डज इट मीन मेरा आपके साथ बहुत अच्छा होगा? रिलेशनशिप ऑलवेज डायरेक्ट होता है, 1-to-1 होता है, वाया वाया नहीं होता है। तो हमारा अभी तक संबंध कैसा है भगवान के साथ? उसका, क्योंकि उसने कहा, मैंने सुना, और ऐसे बोलते आए हैं, और कोई चारा नहीं है, देयरफॉर दिस रिलेशनशिप, देयरफॉर एक फेथ है, रिलेशनशिप स्टिल नहीं है। और अगर है तो वाया वाया, एंड देयरफॉर वो वाया वाया में अंदर का कनेक्शन नहीं होता है, क्योंकि इनका इनके साथ है, इनका इनके साथ है, तो मेरा इनके साथ कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन कभी भी डायरेक्ट होता है। तो परमात्मा के साथ यहां जो हम सीखते डायरेक्ट कनेक्शन, उसके साथ कोई वाया वाया नहीं है। तो इसलिए यहाँ कोई गुरुडम सिस्टम नहीं है, डायरेक्ट उसके साथ संबंध। लेकिन डायरेक्ट संबंध के लिए उसकी समझ बहुत जरूरी है, तभी उसके साथ डायरेक्ट संबंध होगा। तो डायरेक्ट उसकी समझ, क्योंकि जब भी भगवान के बारे में सोचे तो बहुत सारे फिगर्स, पर्टिकुलरली इन अ कंट्री लाइक इंडिया, बहुत सारे फिगर्स आते हैं, कहीं ये कहीं वो, बहुत सारे फिगर्स। अब इसलिए लेमैन कंफ्यूज होता है, माने तो किसको माने? और फिर इसलिए कहते हैं कि या तो एक कैटेगरी ऐसी निकल आई कि मानो ही नहीं, क्योंकि इतना सारा कंफ्यूजन है, और प्लस नाम धर्म का, काम कुछ और, तो सोचो मानो ही नहीं, बेस्ट है। अब एक बार एक इटाली में साइंटिस्ट मीटिंग थी, एंड द थीम ऑफ द मीटिंग वाज टू प्रूव दैट गॉड डजंट एग्जिस्ट। तो हर व्यक्ति ने अपनी तरीके से बहुत अच्छे से, साइंटिस्ट है फ्रॉम वर्ल्ड ओवर, रिनाउंड साइंटिस्ट थे, तो एवरीवन अपने वे से बहुत अच्छे से प्रूव किया कि हाउ थिंग्स हैपन बाय इटसेल्फ, साइंस हैज अ मेजर रोल टू प्ले, गॉड हैज नो रोल टू प्ले, सो गॉड डजंट एग्जिस्ट। और एक यंग साइंटिस्ट फ्रॉम इटाली इटसेल्फ, उसने बहुत ही रिमार्केबल उसका स्पीच था, बहुत अच्छे से प्रूव किया, और जिसके कारण उसको बहुत बड़ा अपलॉड मिला, ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था, विच वॉज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन हिज लाइफ टाइम। खुशी के मारे वो फुला न समाया, और उसने एक्सक्लेम किया, थैंक गॉड आई प्रूव दैट गॉड डजंट एग्जिस्ट। कहने का भाव, जाने अनजाने हम हर कोई उसको बिलीव करते हैं, तो इसका मतलब वो है, तो एक है वो है ये फीलिंग, और एक है किसी ने उसको फील किया है वो फीलिंग, और एक है मैंने फील किया है वो फीलिंग। कौन सी फीलिंग में अभी हम हैं? इन तीन में से, ए बी सी। ए वो है, बी किसी ने मुझे कहा है तो ठीक है, उसने एक्सपीरियंस किया इसलिए मुझे फेथ है। सी मैंने एक्सपीरियंस किया। सी हाउ मेनी सी, मैंने एक्सपीरियंस किया। वंडरफुल। तो बाकी ए या बी में है। जब तक वो सी नहीं आएगा तब तक, तो अब सी के लिए क्या चाहिए? वाया वाया नहीं, डायरेक्ट। और डायरेक्ट करते हैं तो डायरेक्ट के लिए चाहिए पूरी अंडरस्टैंडिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारी मिथ जो परमात्मा के बारे में है, कहीं ये कहीं वो, परमात्मा अर्थात, तो जितने भी बिलीव्स है परमात्मा के बारे में, लेट अस कैटेगराइज, 3 कैटेगरी में कर देते हैं।
आज हम फैसला ही करते हैं। फर्स्ट, बिलीविंग इन द साकार स्वरूप। जो भी कॉर्पोरियल फिगर्स है, चाहे वो श्री कृष्ण, राम आदि, जो भी सब फिगर्स देहधारी, उसको परमात्मा। दूसरा, नेचर इज गॉड, सेकंड कैटेगरी। और तीसरा, निराकार, उसको बिलीव करते हैं, थर्ड कैटेगरी। तो जितने भी बिलीव्स हैं इन तीनों में से आ जाए, किसी न किसी में आ ही जाएंगे। अब हम कुछ लिस्ट आउट करते, कुछ क्वालिफिकेशन, कि अगर वो गॉड है तो ये सारी बातें तो उसमें होनी चाहिए। फर्स्ट, ही शुड बी बिलीव्ड बाय ऑल रिलीजन्स। जैसे एक डॉक्टर है तो बेसिक हम सोचते हैं ना कि ये इतना तो बीपी और ये सब तो आता ही है ना, बेसिक। तो अगर वो परमात्मा है तो सबसे पहले वो सर्वधर्म माननीय हो। दूसरा, वो सर्वोपरि, बियॉन्ड ऑल ड्युअलिटीज। एक जन्म मरण मान अपमान, हम कहते हैं ये मनुष्य है, विच ही अंडरगोज, ही हैज टू अंडरगो थ्रू ऑल। परमात्मा इन सबसे परे। तीसरा, सर्वोच्च, हाईएस्ट, सुप्रीम, इसलिए उसको सुप्रीम को कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आगे कोई कोर्ट नहीं। और फोर्थ, सब कुछ जानने वाला। हम कहते तू नहीं जानता, ये नहीं जानता, वो जानता है, वो सब कुछ जानता है। तो ये चारों बातें हैं। बाकी क्वालिटीज तो बहुत है, क्वालिफिकेशंस। अब ये चार क्वालिफिकेशन जिसमें भी फिट हो जाए, दैट इज गॉड फॉर मी। सबसे पहले, ही शुड बी बिलीव्ड बाय ऑल रिलीजन्स। अब टेकिंग द फर्स्ट कैटेगरी में ये चारों बातें फिट होती है कि परमात्मा अर्थात सर्वधर्म माननीय। अब कोई भी परमात्मा फिगर को ले लो, देहधारी का, चाहे श्री कृष्ण, राम, देवी, देवता, क्या वो सर्व, हर धर्म उसको मानता है? एक धर्म मानता है, हिंदुइज्म मानेगा, दूसरा नहीं मानता है। तो कोई भी देहधारी को एक ही धर्म मानता है। अच्छा, दूसरा, तो फर्स्ट पॉइंट फिट नहीं हुआ। दूसरा, वो सर्वोपरि, बियॉन्ड ऑल ड्युअलिटीज, न जन्म मरण, हानि, लाभ, निंदा, स्तुति, इन सब बातों से वो परे। मनुष्य जो है वो ही हैज टू अंडरगो थ्रू ऑल दिस। अब कोई भी देहधारी में जितने भी स्टोरीज हमने सुनी है, जन्म बताया, मरण बताया, हानि बताई, लाभ, एवरीथिंग, ही हैज टू अंडरगो। इसलिए कह दे कि राम कृष्ण आ गए, उसको भी ये सब के थ्रू गुजरना पड़ा। नो वन इज स्पेयर्ड ऑफ ऑल दिस थिंग्स। तो मतलब वो सेकंड पॉइंट भी फिट नहीं। थर्ड, ही शुड बी सुप्रीम, हाईएस्ट, उसके ऊपर कोई नहीं। अब बेटा, बच्चा, खुद का बच्चा हर तरह से हाईएस्ट हो सकता है, एक्सील कर सकता है पेरेंट्स को, ब्यूटी वाइज, एजुकेशन वाइज, वर्च्यू वाइज, टैलेंट वाइज, हर तरह से वो एक्सील कर सकता है। लेकिन एज फार एज एज इज कंसर्न्ड, एक्सील कर सकता है, कहीं तो वो छोटा होगा। तो जितने भी देहधारी है उनके पेरेंट्स बताए, तो मतलब कहीं तो वो छोटे हैं, नॉट एक्सीलिंग एवरीवेयर। हो सकता है बच्चे मतलब ऐसा बहुत शक्तिशाली, बहुत सुंदर, लेकिन उनके पेरेंट्स, क्योंकि जन्म है तो पेरेंट्स पता है, तो समवेयर ही इज डाउन। सुप्रीम नहीं हो सकता है। सुप्रीम मतलब ही उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं, किसी भी रिस्पेक्ट से सुप्रीम। एंड द लास्ट इज अंतर्यामी, मैं नहीं जानता, तू नहीं जानता। अब एक छोटा सा किस्सा है, बहुत फेमस है, ओबीई, आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस, एनडी, नियर टू डेथ एक्सपीरियंस। हुआ क्या, द पर्सन हैड जस्ट कम फ्रॉम द ऑफिस, बहुत सारे केसेस हुए तो, और बहुत हेल एंड हार्टी था, बातचीत कर रहा था, अचानक वाइफ से बातें कर रहा था, अचानक पेट में कुछ हुआ और दर्द हुआ। तो इनिशियली इट वाज वेरी माइल्ड, तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बट बहुत फास्ट वो इतना एग्रेवेट हो गया, ही फेल अनकॉन्शियस। और द मोमेंट ही फेल अनकॉन्शियस, हुआ क्या, द कॉन्शियसनेस वाज सिचुएटेड सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द बॉडी। और अब दी कॉन्शियसनेस देख रही है कैसे वो मतलब हाउ द वाइफ इज
रेस्टलेस, वो डॉक्टर्स को कॉल कर रही है। फाइनली ये बर्लिन जर्मनी का केस है। तो एक डॉक्टर एग्री करता है, आता है और वो देखता है, डायग्नाइज करता है, बहुत सीरियस केस है, ही हैज टू बी हॉस्पिटलाइज्ड इमीडिएटली, स्ट्रेचर पर लिया जाता है, लेकर जा रहे हैं। अब देयर द कॉन्शियसनेस इज सिचुएटेड सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द बॉडी बट इज टेकन अवे, लाइक मतलब उसके साथ ही जा रहा है, एक फिक्स डिस्टेंस है, और वो सब कुछ देख रहा है किस तरह से सबके मनों में क्या बीत रही है। वहां लेके गए, वापस देखा कि बहुत सीरियस केस है, ही हैज टू बी ऑपरेटेड ऑन इमीडिएटली, क्लोरोफॉर्म दिया जाता है और ऑपरेशन स्टार्ट। अब ये सब देख रही है, इट इज अवे बट कुड परसीव, और जो वो डॉक्टर्स जो बातचीत कर रहे हैं वो सब कुछ समझ पा रही है, जो नॉर्मली कॉन्शियसनेस एक लेमैन नहीं समझ सकता है, बट वो द लैंग्वेज एवरीथिंग। एट द सेम टाइम बाहर उसके फैमिली फ्रेंड्स, उनके मनों में क्या बीत रहा है, दैट ऑल्सो कुड बी परसीव्ड बाय दिस कॉन्शियसनेस सिटिंग एट दैट प्लेस। और उस जगह से 3000 किलोमीटर की दूरी तक जो कुछ हो रहा था वो सब परसीव कर पा रही थी। और मोर ओवर वो उसको इतना अतीन्द्रिय सुख, सुपर सेंशियस जॉय की फीलिंग हो रही थी, उसको लग ही नहीं रहा था कि मैं वापस एंटर हूं। 3 घंटा हुआ, ऑपरेशन खत्म हुआ एंड एनेस्थेसिया का असर कम हुआ, और ऐसे द कॉन्शियसनेस वाज फोर्स्ड टू एंटर द बॉडी। और जैसे ही वो एंटर हुई, अब उसकी विजन जो है लिमिटेड हो गई। अब वो वही देख पा रही है जो इस नेकेड आंखों से देख रही है। देन दिस पर्सन ने अपना एक्सपीरियंस पूरा डॉक्टर्स को और पूरा बताया कि यू वर टॉकिंग दिस वे, और आपस में जो टीम ऑफ डॉक्टर्स थे दे वर एस्टोनिश्ड। पहला ऐसा केस है कि जो एग्जैक्टली बताया, और फिर उन्होंने डिस्कस किया विच इज कॉल्ड आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस। ऐसे बहुत सारे केसेस है कि जिसमें द पेशेंट वो है एंड बट नहीं भी है, एंड इट कुड परसीव एवरीथिंग। कहने का भाव, थोड़े समय के लिए वो कॉन्शियसनेस वाज अवे फ्रॉम द बॉडी, उसको इतनी पावर आ गई, और द मोमेंट वो एंटर हो गई उसकी विजन लिमिटेड हो गई। ब्रेन लिमिट्स द फंक्शन ऑफ द माइंड। मन की शक्ति अथाह है, लेकिन जहां ब्रेन आ जाता है वो लिमिट हो जाती है। तो इसी तरह कोई भी, तो जितने भी देहधारी है, जब ब्रेन में, शरीर में आत्मा आ जाती है तो उसकी फंक्शन लिमिटेड होगी। कुछ की जानेगा, हो सकता है सब समय जाने, सबकी जानेगा, हो सकता है कुछ समय जाने, लेकिन सब समय, सब की और सब कुछ वो नहीं पॉसिबल है। तो इसलिए ये भी नहीं पॉसिबल। तो फर्स्ट कैटेगरी में कि वो मैं नहीं जानता, तू नहीं जानता, वो जानता है, तो ये उसके लिए एप्लीकेबल हो सकता है देहधारी के लिए, क्योंकि देह में आने के बाद पॉसिबल नहीं। ये अंतर्यामी का टाइटल में डाउटफुल है। तो फर्स्ट में फिट नहीं हुआ। सेकंड कैटेगरी लेते हैं जो कहते हैं नेचर इज गॉड बिफोर टेकिंग द इनकॉर्पोरियल। अब नेचर, प्रकृति परमात्मा की रचना है, ये कहना ठीक है। प्रकृति ही परमात्मा है, ये कहना ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट ज्यादा साउंड्स गुड? रचना, क्रिएशन ऑफ गॉड, हम यही कहते ना, तुझे देख के जग वाले, मतलब क्या तुम्हारी क्रिएशन। तो जो रचना है वो रचयिता हो नहीं सकता, रचयिता अलग, रचना अलग। तो और दूसरा, प्रकृति अगर परमात्मा है, परमात्मा के लिए हमारा इंप्रेशन क्या है? बहुत अच्छा, हमेशा सुख देने वाला, कभी भी दुख नहीं देता। प्रकृति क्या करती है? सुख देती है लेकिन दुख भी देती है। तो क्या वो परमात्मा हो सकती जो सुख भी दे और दुख भी दे? मैं आपको प्यार भी करूं और मारू भी, हो सकता है वो भी बिना कारण, बिना कुछ। तो व्हाट इज द इंप्रेशन? हम कहते भगवान ऐसा नहीं कर सकता है। तो इसलिए सेकंड, नेचर इज गॉड, ये वाला फिट नहीं होता है। चारों क्वालिफिकेशन तो वैसे भी फिट नहीं होते। तीसरा, इनकॉर्पोरियल, उसमें ये चारों क्वालिफिकेशन अगर फिट होती है। निराकार, अब फर्स्ट कि वो सर्व धर्म माननीय हो,
परमात्मा को हिंदुइज्म में भी निराकार को, हिंदुइज्म एक ऐसा रिलीजन है, वो हर धर्म जैसे उसको माने, तो हिंदुइज्म एक ऐसा रिलीजन है जिसमें साकार को भी मानते, निराकार, और निराकार को शिवलिंग के रूप में मानते हैं। आकार, इसलिए जितने भी देहधारी है वो आकारी, और शिवलिंग, क्यों शिवलिंग बोला, न स्त्रीलिंग न पुल्लिंग, तो क्या बोला, शिवलिंग, कोई लिंग ही नहीं है, कोई जेंडर ही नहीं है, तो क्या हो गया, निराकार, इसलिए शिवलिंग। लिंग कोई शेप की बात नहीं होती है, द वन हु हैज नो लिंग, नो जेंडर, तो उसके रूप में। और भारत के जितने भी मंदिर है, यहाँ तक एक घर में भी अगर मंदिर है ना, उसमें शिवलिंग की प्रतिमा होना जरूरी है, और उसकी साइड में रहेगी रहेगी। लक्ष्मी नारायण टेम्पल है, देखो बाहर शिवलिंग का रहता है, चाहे है, लेकिन कहने के लिए लक्ष्मी नारायण टेम्पल है, लेकिन शिवलिंग मैंडेटरी है। तो निराकार को इस तरह से माना जाता है। और जितने भी देवी देवता है वो, उनकी स्टेट वाइज पूजा होती है। ईस्ट में जाओ देवियों की होती है, वेस्ट में जाओ गणेश जी की होती है, साउथ में जाओ विष्णु आदि की, नॉर्थ में जाओ श्री कृष्ण श्री राम। तो देवी देवताओं की पूजा स्टेट वाइज है। निराकार की पूजा द्वादश ज्योतिर्लिंग, आप देख रहे हो ना आप यहाँ 4 ज्योतिर्लिंग ऑल ओवर इंडिया, और भारत के बाहर पशुपतिनाथ टेम्पल भी। तो निराकार की पूजा ऑल ओवर इंडिया होती है, नॉट स्टेट वाइज कि यहाँ, बल्कि कितने पॉकेट्स में तो इतना एक्सेस कंसंट्रेशन है। आप उड़ीसा में जाओ, भुवनेश्वर में कितने हैं, ओनली भुवनेश्वर में 108 टेम्पल्स शिवलिंग की, शिवलिंग। तो निराकार की पूजा तो हिंदुइज्म में माना जाता है। अच्छा, क्रिश्चियनिटी को ले लो, वो भी क्राइस्ट इज द सन ऑफ गॉड, और वो भी कहते हैं गॉड इज लाइट। तो किसी ने उसको ज्योतिर्लिंगम, ज्योति कहा, किसी ने उसको लाइट कहा, बात एक ही हो गई। इस्लाम मुस्लिम धर्म में भी वो जब मक्का मदीना में हज करते हैं, जीवन में एक बार हज करना बहुत जरूरी है, फिर वो कहते हैं कि हे परवरदिगार, हे नूरे इलाही, मेरा हज कबूल हो। तो परवरदिगार पार रहने वाला, नूरे इलाही, नूर मतलब तेज, तो किसी ने उसको तेज कहा, किसी ने उसको लाइट कहा, बात एक ही है। पारसी में वो जलती जोत, उनका मशाल, वो उनका यादगार है। तो वो जलती जोत का मशाल, तो जब उनकी अग्यारी निकलती है तो वो जलती जोत का मशाल रखते हैं, तो चाहे उसको जलती जोत कहा। अच्छा, इसी तरह जापान में बुद्धिज्म में, बुद्धिस्ट मॉन्क्स वो किसी को मानते नहीं है, लेकिन जापान में एक सेक्शन है जो परमात्मा को मानते हैं, और ऐसा एक स्टैंड है, उसके ऊपर एक शेप, ओवल शेप का स्टोन है, जिसको वो कहते चिन कोन साकी, बिस्टोवर ऑफ पीस। और जैसे हिंदुइज्म में है ना हाथ जोड़ते, तो वो आते जाते उस पर मेडिटेट करते, तो किसी ने उसको शांति दाता कहा। तो इस तरह से, और इसी तरह सिखिज्म, उन्होंने क्या कहा, एको ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्वैर निर्भौम अकाल मूरत अजोनी सत, वो है भी सत होसी भी सत। तो निराकार को हर रिलीजन बिलीव करता है। तो फर्स्ट पॉइंट फिट हो गया। सेकंड पॉइंट, ही शुड बी बियॉन्ड ऑल ड्युअलिटीज, सर्वोपरि। तो जहां जन्म ही नहीं वहां मरण का सवाल नहीं, जहां जन्म मरण नहीं वहां मान अपमान निंदा स्तुति इसका सवाल ही नहीं, और जहां शरीर ही नहीं तो ये सब का सवाल ही नहीं। तो एज इट इज वो बियॉन्ड हो गया सब ड्युअलिटीज से। और तीसरा, वो सुप्रीम हो, सर्वोच्च हो। तो हमने देखा था उस एग्जाम्पल में एज के कारण वो छोटा हो रहा है। तो जब एज ही नहीं, शरीर ही नहीं, तो एज की भी क्राइटेरिया नहीं, तो एज इट इज वो हाईएस्ट है। एंड द लास्ट वन,
ही शुड बी नोअर ऑफ ऑल। थोड़े से समय के लिए जब शरीर से थोड़ा बियॉन्ड वो कॉन्शियसनेस चली गई, उसमें इतनी पावर आ गई कि वो बहुत कुछ समझ सकती है, बहुत कुछ जान सकती है। तो जब शरीर ही नहीं तो कितना जान सकता है, कितना उसमें पावर है। इसलिए कहता है तू नहीं जानता, मैं नहीं जानता, वो जानता है। क्योंकि जहां शरीर नहीं है उसकी कैचिंग पावर हाईएस्ट होती है। लॉ है, जो आत्मा शरीर छोड़ के जाती है ना, प्रेत आत्मा भी होती है, उसकी ह्यूमन बीइंग से ज्यादा कैचिंग पावर है। एनीथिंग इन अ फ्री फॉर्म इज वेरी पावरफुल, साइंस का लॉ है। तो जिसका शरीर ही नहीं, कोई बंधन नहीं, वो कितनी पावरफुल है। इसलिए कहते सब कुछ जानता है, सब की जानता है, सब समय जानता है। दैट इज द हाईएस्ट। तो चारों बातें फिट हो गई। तो कैन वी से निराकार परमात्मा है जिसमें चारों फिट हो। तो परमात्मा अर्थात निराकार। अब निराकार अर्थात क्या? निराकार, न नाम न रूप। अब नाम भी नहीं, रूप भी नहीं। हाउ वुड यू स्पेसिफाई एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड? उसका नाम भी है, रूप भी है। टेबल है, नाम है, रूप है। तो परमात्मा अर्थात क्या? तो नाम भी है, रूप भी है, लेकिन हमारी तरह नहीं है। जैसे सपोज कोई 5 रुपए देता है और कोई 5,000 देता है, हम कहते हैं नहीं तो नहीं के बराबर है। तो 5,000 के सामने 5 रुपया कुछ नहीं, लेकिन कुछ तो है। तो परमात्मा अर्थात जिसका नाम भी है, रूप भी है, लेकिन हमारी तरह नहीं है। क्योंकि निराकार, ज्योतिर्बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट, तो ज्योति स्वरूप है। अब पॉइंट है, पॉइंट का क्या बोलेंगे, क्या डायमेंशंस है उसके? कितना लेंथ, कितना ब्रेथ, कोई साइज नहीं। लेकिन उससे बहुत कुछ बना सकते हो, सर्कल भी बना सकते हो, हेक्सागन। तो पॉइंट परमात्मा अर्थात ज्योतिर्बिंदु। तो ज्योति भी है, नाम भी है, और रूप भी है। कौन सा? बिंदु। बिंदु का क्या रूप है? सिंपल। तो परमात्मा अर्थात बिंदु स्वरूप। और तीसरा परमात्मा और रूप। तो नाम, रूप हुआ तो नाम। अब नाम हम कहते हैं भगवान के नाम अनेक, बहुत सारे नाम हैं। परमात्मा के नाम कर्तव्यवाचक होते हैं। दुनिया में हम लोग ने कह दिया कि बहुत सारा स्वरूप है, वो सब में है, सब उसके नाम, सब उसका स्वरूप है, और वो है एक। मतलब सब कुछ जो होता है या जो है भगवान का ही नाम है। कुछ भी नाम ले लो। अब सपोज मेरे नाम बहुत हो सकते हैं। कोई मुझे, जैसे आप कोई ये तनुज भाई है, कोई उसको टॉमी कहे, कोई उसको अनुज कहे, कुछ भी नाम अलग अलग हो सकता है। रूप तो एक ही होगा कि रूप भी चेंज होता है? तो नाम अलग हो सकता है, रूप तो अलग नहीं हो सकता। और प्लस कर्तव्य। अब कोई कहेगा नहीं ये डॉक्टर है, कोई कहेगा नहीं नहीं वो इंजीनियर है, कोई कहता है नहीं 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 वो ना बिजनेसमैन है। अब सोचने वाला क्या सोचेगा? तो परमात्मा अर्थात, तो हमने कहा नाम भी बहुत, रूप भी बहुत, और फिर ऑक्यूपेशन भी बहुत। अब फिर वो कौन सा हो गया? एक ही। गॉड इज वन, ट्रुथ इज वन, गॉड इज वन, और फिर बहुत उसका नाम है। तो राइट क्या है? तो इसलिए परमात्मा अर्थात नाम बहुत हो सकते, रूप अलग नहीं हो सकता। नहीं तो बहुत रूप हो तो फिर तो वो, तो रूप एक ही, नाम बहुत सारे हैं, और नाम उसके कर्तव्य के अकॉर्डिंग है। जैसा उसका कर्तव्य वैसे नाम। इसलिए वहां जाओ सोमनाथ, बबुलनाथ, तो एज पर द एक्शंस उसने बबुल आत्मरूपी कांटे को फूल बनाया, तो बबुलनाथ। अलग अलग नाम है। तो नाम बहुत हो सकते लेकिन रूप चेंज नहीं हो सकता। तो नाम भी है, रूप भी है, और रहने का स्थान। जब कोई भी चीज नाम और रूप वाली होती है ना, फिर रहने का स्थान।
स्पेस ऑक्यूपाई करती है। तो परमात्मा अर्थात कहाँ रहता है? तो वो कहाँ रहता है? इसलिए हम कहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर। तो बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, वो वर्ल्ड, वहां परमात्मा का रहने का स्थान, जिसको हम परम धाम कहते हैं। तो जब हमको परिचय मिलता है, अब उसके साथ फिर प्रीत इजी हो जाती है। तो जब हम परमात्मा को जानते हैं, अब उसके बाद सबसे बेसिक पहले क्या होता है? प्रोफाइल। और प्रोफाइल के बाद नेक्स्ट होता है फिर उसके साथ मिलन। और मिलने के लिए क्या चाहिए होता है? टॉकिंग एंड स्पीकिंग। मैं बातचीत करूं, यही मिलना होता है। तो और उसमें भी जानना कि कौन सा इजी हो जाता है, टॉकिंग में या स्पीकिंग, लिसनिंग में? मैं आपको अच्छे से कब जान सकती हूँ, या तुम मुझे मैं कौन हूं कैसे जान सकते? लिसनिंग। तो परमात्मा को जानना मतलब वो जो कहता है उसको समझना। तो ये यहाँ जो हम बता रहे हैं अभी भी और हमेशा रोज, जो वो कहता है वो उसके अकॉर्डिंग, वो जो भी बोल रहे हैं वो डायरेक्ट उसके महावाक्य। और वैसे भी लिसनिंग में भी एक है मैं थ्रू आपके बारे में इनके थ्रू इनसे समझू, और एक है आप जो कह रहे हो वो डायरेक्ट आपसे सुनो। किसमें ज्यादा एक्यूरेसी होगी? एग्जैक्ट। तो डायरेक्ट परमात्मा के महावाक्य वो क्या है, कैसा है, और वो क्या करेगा, वो एडवाइस ही देगा ना, वो बेस्ट नॉलेज। तो परमात्मा के महावाक्य से ही उसको जाना जाता है। और जितना हम सुनते हैं उतना हम समझते जाते हैं। किसी का भी आप जितना सुनते जाओ ना, उसकी पर्सनालिटी को समझते जाते। तो जैसे जैसे हम सुनते हैं उसके बारे में समझते, और जितना समझते उतना प्यार बढ़ता है, और जितना प्यार बढ़ता है उतना रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप समझ गए? अब रिलेशनशिप है या बनाना पड़ेगा? वी से वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। चिल्ड्रन पेरेंट का रिलेशनशिप होता है या बाद में बनता है? फ्रेंड का बाद में है, कंपेनियन का बाद में है, पेरेंट का ऑलरेडी है। तो परमात्मा, वी से गॉड फादर, देयर इज अ रिलेशनशिप। लेकिन वो रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस तब कर सकते जब हम उसके बारे में सुनते हैं। तो जो हम जब रोज हम सुनते हैं तो वो रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस होता है, और उससे फिर फेथ बढ़ता है। और जितना फेथ होता है उतना और रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर होता है। सो दिस, और जितना स्ट्रॉन्गर होता जाएगा यू विल अंडरस्टैंड। और जब उसको समझ जाते हैं तो फिर मनुष्य के ऊपर आधार कम होता जाता है, इनफैक्ट जीरो आधार। तो एक बार हमारे पटियाला में, मतलब बहुत सारे ऐसे केसेस है, वन ऑफ द केसेस, तो 12 टेररिस्ट आ गए, और बहनें, 4 बहनें थी, सब जगह उन लोग कर रहे थे दंगा। आए, जोर जोर से नॉक किया, बहनों ने नहीं खोला। तो उन्होंने कहा कि खोल दो नहीं तो हम तोड़ देंगे, हमको अंदर आने दो। अंदर आए, फिर उन्होंने फाइनली वो बड़ी बहन ने डिसाइड किया कि आप 3 जो है वो 3 टोटल 4 थे, तो 3 बहनों को बोला ये मेडिटेशन रूम जैसे एक यहाँ है वहां बैठ जाओ, और बाकी तो वो और मैं खोलती हूँ। तो उसने दरवाजा, और रेड लाइट, इसी तरह का हॉल था और ये शिव बाबा की रेड लाइट थी, तो रेड लाइट ऑन कर दिया। तो खोल दिया दरवाजा, खोला, और वो आए अंदर, हॉल में आए, रेड लाइट को देखा एकदम। और फिर बाद में वहां मेडिटेशन में रूम में गए, वहां सभी बैठे थे बहने, देखा सब कुछ करके फिर
जाने लगे तो उस बहन ने कहा आप परमात्मा के घर आए हो। चले गए। किसने रक्षा की? कौन सा फेथ था? कौन सी पावर थी? ये है परमात्मा का। तो परमात्मा के साथ का जो एक्सपीरियंस है, और उस एक्सपीरियंस वो दिखने वाला नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे रिलेशनशिप होता है तो वो एक्सपीरियंस होता रहता है, वो फेथ होता है। वो फेथ इन इटसेल्फ इज एन एक्सपीरियंस। और जब वो फेथ होता है तो ऐसे ही मैं आपको एक बता रही हूँ, हमारे कितने सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस है, सबके एक्सपीरियंसेस है, आप सुनेंगे अभी। तो ये एक्सपीरियंस होता है ऑटोमेटिक सिक्योरिटी, नेचुरल सिक्योरिटी। आपको पता ही नहीं चलता है, आपने सोचा और कितनी बार वो कार्य हो जाता है। और आप कितनी बार सोचते हो कि बाबा आपको ऐसे करना है, और आप छोड़ देते हो, और वो काम उस हम जो सोच रहे उससे भी ज्यादा अच्छे से होता है। भगवान कैसे करता है? तो ये एक्सपीरियंस, ये मैं कितना भी कह दूं, लेकिन जैसे पेरेंट का एक्सपीरियंस किसको होता है? जिसने किया हो। तो जैसे जैसे हमारा रिलेशनशिप डिस्कवर होता जाएगा, हमको एक्सपीरियंस होता जाएगा। तो ये है गॉडली एक्सपीरियंस। तो हम एक्सपीरियंस करना चाहेंगे इसका। तो अभी थोड़ा सा 2 मिनट 5 मिनट्स हम करते हैं मेडिटेशन। लेट्स एक्सपीरियंस हिम, अपने आप को सब बातों से फ्री करते हैं। मैं पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योतिर्बिंदु, अपने आप को सब कॉन्शियसनेस से फ्री करे। मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा थोड़े समय के लिए इस बॉडी से बियॉन्ड हो जाए, अपनी पूरी एनर्जी पॉइंट ऑफ लाइट में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
जैसे सूर्य की किरणें स्वयं में आती है, परमात्मा से किरणें आ रही है, और मेरे में समाती जा रही है। उसकी कंपनी में मैं हूं अभी। शांति की किरणें परमात्मा से मेरे में आ रही है। प्रेम की किरणें मेरे में आ रही है। मैं भरपूर होती जा रही हूँ। पॉइंट और पॉइंट के सामने सबसे अनोखा मिलन, इस तरह से इस डीप शांति का अनुभव करते हुए अब मैं आत्मा वापस धीरे धीरे नीचे इस शरीर में आ गई, वापस भ्रुकुटी के बीच में बैठ गई। पर अभी भी याद है किस तरह मिली थी। मेरा पिता है, पूरे दिन में जब चाहूं मैं ऐसे उनके पास जाऊंगी, उनसे शांति की किरणें, शक्तियों की किरणें लेकर वापस कर्म करूंगी। ओम शांति। एक सैंपल था, टेस्ट था। इसकी बहुत डिटेलिंग है जो हम कोर्सेज में सुनते हैं, करते हैं। तो जब हम वो कर लेते हैं तो ऐसा आपको फील होगा धीरे धीरे 1 to 1। मुझे कुछ बात हुई, मैंने बाबा को कहा और कैसे उसका जवाब मिलता है, कैसा वो काम हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। दिस इज कॉल्ड रिलेशनशिप, दिस इज कॉल्ड अधिकार ऑन द रिलेशनशिप। और इसलिए फिर आप कहेंगे मैंने उनको बोला कर लेंगे। दिस इज कॉल्ड पेरेंटल एक्सपीरियंस। तो ये हम 4 दिन मंडे से कोर्स शुरू होगा, उसमें ये एक्सपीरियंस समझेंगे, करेंगे इसका। गीता दीदी जी का इतने गहरे गोह्य शब्द टॉपिक को कितने सरल तरीके से हमारे बीच में रखा। अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे बीच में आशु ठाकुर जी पहुंच आ गए हैं क्या? आशु ठाकुर जी, जी मैं आपको वेलकम करती हूँ। आप स्टेज पर आएंगे। आप सभी जानते होंगे कि आप हमारे ग्रेटर कैलाश 2 की काउंसलर हैं, CR पार्क। आपका बहुत बहुत इस ब्रह्मा कुमारी इस परिवार में बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। जैसा कि हमारा विषय है लेट्स अंडरस्टैंडिंग गॉड्स माइंड,
तो हम सब ने समझ लिया ना। खैर, किसी के माइंड को समझने के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए होता है, तो हमारा आगे का कोर्सेस होते हैं वो हम आपको बताएंगे। अभी हमारे बीच में आप हैं, तो मैं आपसे चाहूंगी कि आप अपना उद्बोधन भी हमारे बीच में रखेंगे। ओम शांति। नमस्कार आप सभी को, और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए, और महाशिवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं तीसरी बार है जो मैं यहाँ ब्रह्म कुमारी के प्रोग्राम में आई हूँ। इससे पहले एक बार NRI कॉम्प्लेक्स में हुआ था। उस टाइम पे मुझे याद है कि जन्म से मरण तक की यात्रा करवाई थी, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा था वो। मेरी खुद की आंखों में आंसू आ गए थे, तो बहुत अच्छा लगा था। दूसरी बार GK3 भी हम लोगों ने अटेंड किया था, और थर्ड टाइम मैं यहाँ पे आई हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ पर आके। और मेरे और भी प्रोग्राम थे, पर मैंने कहा था कि आज का ही पूरा मैं अटेंड करूंगी। काफी देर से मैं आई हुई हूँ, तो बहुत अच्छा लगा। और जैसा कि अभी भगवान के प्रति आस्था की बात हो रही थी, तो मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी कि मेरा बहुत विश्वास है भगवान के प्रति, लेकिन बहुत ज्यादा पूजा कीर्तन मैं नहीं करती हूँ, लेकिन बस विश्वास रखती हूँ। तो अभी जब इलेक्शन का टाइम था, और हमारे साथ बड़ी बड़ी पार्टी थी, एक्सपीरियंस लोग भी थे हमारे साथ कैंडिडेट में, तो मैं एक बहुत साधारण परिवार से हूँ, और पिछले 9 सालों से वॉलंटियर की तरह काम किया मैंने। तो थोड़ा डर भी था कि पता नहीं क्या होगा। तो पैसे वाले लोग भी थे, काफी पैसा भी खर्चा किया जा रहा था, लेकिन मेरा विश्वास था कि मैं जीतूंगी, और काम किया है, लोगों की सेवा की है, कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। तो जब काउंटिंग का टाइम आया था, EVM खुलते थे, हर जगह कुछ मार्जिन से मैं पीछे रहती थी, लेकिन जब लास्ट वाला EVM खुला, फिंगर क्रॉस करके बैठी थी, बस विश्वास था कि नहीं, कुछ अच्छा होगा। और वाकई में रिजल्ट अच्छा आया। मार्जिन कम था, लेकिन वो भगवान के वोट्स थे जो मैं जीत गई, तो काफी अच्छा रहा मेरे लिए। बस यही कहूंगी कि बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही मैं चाहूंगी कि आगे भी सेशन हम लोग अटेंड करेंगे, और मुझे काफी अच्छा लगता है। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप यहाँ पर देख ही रहे हैं कि हमारे भोलेनाथ शिव भगवान आप सभी को दर्शन देने के लिए यहाँ पर पधारे हुए हैं। ठीक है, आप जब सेशन पूरा हो जाएगा, प्रोग्राम पूरा हो जाएगा, तो आप जरूर आकर के दर्शन करेंगे। मैं बता देती हूँ, हमारे अमरनाथ भगवान जी भी विराजे हुए हैं, और केदारनाथ भगवान जी भी विराजे बर्फ के हुए हैं, भगवान। और वैद्यनाथ जी भी विराजे हुए हैं, साथ ही साथ सोमनाथ भगवान जी भी विराजे हुए हैं। राइट, तो आप प्रोग्राम होने के बाद आप जरूर दर्शन कीजिएगा, और साथ ही साथ आपको प्रसाद भी मिलेगा। अभी मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कैंडल लाइटिंग के लिए बुलाना चाहूंगी दीपिका जिंदल जी। दीपिका बहन, आप MD हैं JSL लाइफ स्टाइल में, एंड चेयरपर्सन है, एंड OP जिंदल स्कूल, कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल आप देखते हैं। प्लस ब्रदर हमारे संजय राणा भाई जी, एंड रितेश भाई जी, रितेश कुमार जी SHO हैं, वो शायद शादी राम भाई जी, आप कृपया मंच पर आएंगे और कैंडल लाइटिंग में सहयोग करेंगे। अच्छा, LR अग्रवाल जी प्लीज आइए। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में, शुभ संकल्पों के दीप हमारे भारत जलाएं देश की संस्कृति अपने अक्षुण अपने है,
है ना। और इसके संस्कार बहुत ही मर्यादित हैं, जो कि हमें सिखाते हैं कि हर एक शुभ कार्य की शुरुआत दीप प्रज्वलन करके, दीप प्रज्वलन हमें ये संकेत देता है, हमें ये अर्थ बताता है कि हर कार्य की शुरुआत पहले अपनी आत्मा को प्रकाशित करके, अपने आप को प्रिपेयर करके, अपने आप को तैयार करके, और जब आप अपने आप को प्रकाश से भर लेते हैं और वो प्रकाश आप सारी दुनिया में फैलाते हैं, चाहे शांति का प्रकाश, चाहे प्रेम का प्रकाश, चाहे आनंद का प्रकाश, तो वो हमें फैलाना है। तभी जो हम सबका सपना है कि भारत विश्व गुरु बने, न राम राज्य धरती पर फिर से आए, जिनके लिए हम भगवान को याद करते हैं, वो मनोकामना हमारी पूरी हो, तो उसका फर्स्ट पहलू ही है दीप प्रज्वलन करना। तो दीप प्रज्वलन अर्थात खुद की आत्मा के प्रकाश को प्रकाशित करना। जी, अभी हम 2 मिनट परमात्मा की याद में यही साइलेंस में खड़े रहेंगे, सामने सामने, यही 2 मिनट साइलेंस में खड़े रहेंगे, सामने सामने। जी, हम इधर ऐसे खड़े हो जाइए, बैक टू स्टेज। यस प्लीज, थैंक यू। हम सभी ये अंतर मन में सोचेंगे, ये संकल्प करेंगे कि हमें इस शांति के प्रकाश को, जो कि हमारे पिता का टाइटल है कि वो शांति का सागर है, वो प्यार का सागर है, वो आनंद का सागर है, वो ज्ञान का सागर है, तो उस सागर से शक्ति लेके, उस सागर की नदियां बनके हम वो प्यार, वो आनंद, वो ज्ञान, वो शक्ति अपने चारों ओर प्रवाहित करें। जो भी हमारे पास आए, हम नदी के पास आए, वो भी उस प्यार में नहा ले, उसे भी हमसे प्यार का अनुभव हो, उसे भी हमसे शांति का अनुभव हो। तो अभी हम इसी कॉन्शियस में अपने आप को रखते हुए उस परमात्मा को याद करेंगे। एक दिया आओ दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा मिटाए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। दीपिका बहन है हमारे, आपसे अनुरोध करूंगी कि आप अपना एक्सपीरियंस, जो परमात्मा के साथ का अनुभव है, वो हमारे साथ शेयर करेंगे। दीपिका। ओम शांति। महाशिवरात्रि का सबको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। आपको बहुत बहुत बधाई, इतनी अच्छी जीत से आपने एक हासिल, आपका मनोकामना था वो पूर्ण हुआ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था से 2 साल से कनेक्टेड हूँ, मैं अब पूर्ण तरह से अपनी यहाँ पर सेवा कर रही हूँ और ज्वाइन करती हूँ। तो मैं ये शेयर करना चाहती हूँ और मैं आप लोग से बताना चाहती हूँ कि लाइफ में हम सबको एक रिलेशनशिप होता है ईश्वर के साथ। बचपन से हम कोई ना कोई एक कनेक्शन बनाते हैं भगवान के साथ, पर हम देखते हैं कि हमारे कनेक्शन में कहीं ना कहीं एक ऊंचा नीचा रिलेशनशिप रहता है। कभी हमें बहुत भगवान से कोई प्राप्ति होती है तो बहुत खुशी मिलती है, और जब कोई प्राप्ति नहीं मिलती है तो हम बहुत निराश हो जाते हैं। और ये जीवन एक रिलेशनशिप है जो हम ढूंढते रहते हैं। बचपन से आई थिंक हम ढूंढते ही रहते हैं कि ईश्वर परमात्मा से हमारा क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, कहाँ, कैसे। और ये एक कंफ्यूजन रहता है माइंड में कि क्या एग्जैक्टली भगवान हमारी बातें सुन रही है, हमारी इच्छाएं सुन रहे हैं। कभी हमें डाउट भी आता है जब हमें कुछ नहीं मिलता है, हम दुख में चले जाते हैं।
और कई बार कई चीजें जो हम करते हैं पूजा, while doing our पूजा, we don't know exactly हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, हमें कोई आइडिया नहीं है, हम समझ ही नहीं पा रहे। आजकल के जब बच्चे पूछते हैं हमसे कि ये क्यों करते हैं, तो कई बार हमें सही उत्तर भी नहीं पता लगता और फिर वो फॉलो नहीं करते और फिर हमें लगता है कि वी आर इन अ लॉस। एंड देन आप बोलते हो आओ, तो बोलते देयर इज नथिंग, यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग। तो जब मैं इस संस्था में आई और जब मुझे ये नॉलेज मिला, तो ये नॉलेज, इट्स लाइक अ नॉलेज, इट्स लाइक एन अवेयरनेस, इट्स अबाउट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग, हाउ यू आर डूइंग एंड व्हाट यू आर डूइंग। तो जब तक आप ये समझेंगे नहीं कि आपके ईश्वर के साथ या परमात्मा के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है, आप किस तरह से भगवान के साथ आपको जुड़ना है, इट इज वेरी इजी। इसके बाद ना आपको कोई डाउट्स नहीं रहेंगे, कोई संकल्पे नहीं चलेंगे, कोई निराशा नहीं होगी, क्योंकि यू हैव क्रिएटेड अ रिलेशनशिप विद गॉड, एंड दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, that what is your connection and how much strong, that doubt that you have, there is God listening to me, am I a good soul, am I done anything wrong? कई बार ये सब टाइम्स दिमाग में सब चलते हैं कि मैंने कुछ अच्छा नहीं किया इसलिए भगवान ने मेरी बात नहीं, तो all those doubts go with this knowledge। तो इसीलिए जो ये 7 दिन का कोर्स हम कराते हैं, इसमें बहुत भेदें खुलती हैं, बहुत नॉलेज मिलती हैं। तो एक पूरी लाइफ में अगर 7 दिन कोई दे बाबा भगवान की नॉलेज के लिए, जो हम हर बचपन से भगवान के साथ हम जुड़ना चाह रहे, तो अगर हम 7 दिन में अगर हम समझ ले, तो फिर वो आपकी जो रास्ता है वो खुल जाता है, आपको खुद पता लगता है कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। तो इट्स अ वेरी स्मॉल टाइम फॉर अ वेरी बिग गेन। तो इसलिए यही रिक्वेस्ट है कि जो ये कोर्स नहीं किए अभी, आप नए हो, आए हो फर्स्ट टाइम, जरूर इस अवसर का आप लाभ उठाए, आप ये कोर्स करें, आपको पता लगेगा कि सही में परमात्मा क्या है और आपको कहाँ जाना है। फिर आप जो भी करते हो लाइफ में, बहुत दरवाजे आपके खुलेंगे और एक तरह की शांति जो अंदर आती है, जो कुछ भी नहीं डिस्टर्ब कर सकता हो। तो इसके साथ में आई लाइक टू स्टॉप। थैंक यू। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका बहन। मैं 1 मिनट बताना चाहती हूँ दीपिका बहन, तो आप जिंदल फैमिली से है और जितने भी जिंदल इंडस्ट्रीज है, जिंदल स्टेनलेस है, तो वहाँ प्रोग्राम रेगुलर बेसिस पे होते हैं, वीकली, और हॉस्पिटल्स है जो वहाँ प्रोग्राम्स रेगुलर, वहाँ तो मेडिटेशन रूम कर दिया, और स्कूल्स है उसमें रेगुलर कोर्सेज होते हैं, कितने सारे रिसर्च स्टडीज आपके हॉस्पिटल्स में हो रहे हैं, और जितने भी ऑफिसेज हैं सब में एक मेडिटेशन रूम आदि किया है। तो ये सब कौन कर सकता है? जिसको पता है खुद में इतना बेनिफिट हुआ, तो इतना बेनिफिट आपको ज्ञान से हुआ जो आपने ऑल ओवर रेगुलर, मतलब वीकली, और कितने सारे एम्प्लॉइज है, स्टाफ है, घर का स्टाफ है, ऑफिस का स्टाफ है, कितनों को इन्वॉल्व किया है। तो ये प्रूफ है कि भगवान मुझे इतना दिया है। मुझे ऐसा जैसे कोई चीज आपको बहुत अच्छी लगती है ना, आपको लगता है मैं उसको भी बोलूं ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, आप जाओ, आपको ये प्रॉब्लम है ना, तो ये तभी निकलता है जब आपने एक्सपीरियंस किया। तो आई एम श्योर दिस इज व्हाट शी वांट्स टू कन्वे टू यू कि मैंने किया है, क्योंकि मेरा 1 to 1 है, वाया वाया नहीं था। आप भी 1 to 1 करो, वाया वाया नहीं करो। ओके, ओम शांति।